अपने हाथ जोड़ लिए, आंखें नीचे झुकाकर बोली, लेडी एडेलाइन, अगर मैंने तुमको सब कुछ बता दिया तो तुम खुद डेंजर में पड़ जाओगी। एडेलाइन ने सॉफ्टली पूछा, तुम इतना मेरी सेफ्टी के लिए कंसर्न हो? हेला एकदम से बोली, ऑफ कोर्स। एडेलाइन ने उसकी आंखों में देखकर अगला सवाल कर दिया, अगर मैं तुम्हारे भाई को जर्मन को सेव करने में फेल हो गई तब भी? हेला का दिल जोर से धड़क उठा, उसकी आंखों में गिले शिकवे भर गए। एयरलाइन की मेड बनना नोबल हेला एल्टॉन के रूप से कहीं ज्यादा बेटर है। फिल्बर्ट के क्लचस में जो गुजारा, उस वक्त मेरा सिर्फ एक खौफ था, मेरा भाई जर्मन। लेकिन अब, एडराइन ने उसका कंधा छू कर कहा, अगर तुमने होप लूज कर दिया है तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती खेला, तुमने अपना बेस्ट दिया, लेकिन अब जर्मन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दो। अगर वो जिंदा है तो मैं उसे जरूर सेव करूंगी। हेला के आंसू बहने लगे, उसका गला रोकर भारी हो गया। मैं अपने भाई की खातिर जीती थी, पर अपने कंफर्ट के लिए अपने परिवार को इग्नोर कर दिया। मैं कितनी पैथेटिक हूँ, और ये इतनी काइंड क्यों है मेरे लिए? हेला स्निफल करती हुई संभली और पूछ बैठी, क्या आप क्यों मेरे लिए इतनी अच्छी हो रही हो? मैं तो उन्हीं एसएस के लिए काम करती थी। आप मुझे काइंडनेस दिखाकर क्या पाना चाहती हो? एडलाइन के नज़र में एक चमक थी। बस कुछ चीज़ें बदलनी है हेला, और सबसे पहले मुझे खुद को बदलना होगा, तभी दुनिया चेंज होगी। एडलाइन ने हाथ बढ़ाकर कहा, फिर मुझे प्रोफेसी बताओ हेला, ये तुम्हारा धन्यवाद होगा। हेला डर के साथ पीछे हट गई, लेकिन अगर मैंने सब सच कह दिया और वो तुम्हारे खिलाफ गया तो? अगर तुम फ्रोस्टलैंड गई और मर गई तो? एडेलाइन ने उसका चेहरा अपने हाथों से जेंटली पकड़ा, सुन लो, चाहे जो हो, मैं कभी नहीं मरूंगी, मैं आखिर तक सरवाइव करूंगी, तुम बस मुझे सच बताओ। हेला के आंखों में आंसू भर गए। आखिर उसने प्रोफेटिक विजन शेयर कर दिया, 3 महीने के अंदर तुम्हें फ्रोस्टलैंड में डॉर्मन डेविस मिलेंगे। एडलाइन ने मन ही मन सोचा, 3 महीने क्यों? रुको, अगर मैं जल्दी चली गई और उन्हें अभी ले आई तो रे का चेहरा देखने लायक होगा। मुझे खुद जाकर सरप्राइज देना है। पीछे एक पेड़ के नीचे एस्टर सब सुन रहा था। उसका दिल थरथरा उठा। अगर हेला प्रोफेट है तो फिर एडेलाइन क्या है? प्रोफेट तो एक एरा में एक ही होता है, फिर एडेलाइन कौन है? इतनी शक्तिशाली इंसान, क्या ये पॉसिबल है कि वो अंडरकवर एस हो? अगर वो प्रोफेट बनकर शैडोलैंड्स में घुसी और हमें डिस्ट्रॉय करने आई हो तो? उसने दोनों के कन्वर्सेशन को घूरा और मन ही मन कसम खाई, मुझे इसे देखते रहना होगा। अगर एडेलाइन ने एसएस का एजेंट बनकर सबको धोखा दिया तो मैं अपने कैप्टन और सब लोगों को वार्न कर दूंगा। दूसरे दिन सुबह गार्डन में बेंच पर बैठी एडेलाइन ने अपने ख्यालों में प्लान बनाया। हेला ने कहा, 3 महीने में, लेकिन मैं क्यों इंतजार करूं? कल ही चलती हूँ फ्रोस्टलैंड, बड़ा डिस्टेंस है और टेलीपोर्टेशन के बावजूद 2-3 दिन लगेंगे। लेकिन अगर मैं उन देवीस को अभी ढूंढ लिया और उन्हें वापस ला लिया तो रे कितना सरप्राइज और खुश हो जाएगा। तभी बेंजर आया, उसके नजदीक रुककर बोला, लगता है तुम खुद को एंजॉय कर रही हो एडेले। एडलाइन ने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा, ट्रेनिंग खत्म हो गई तुम्हारी? रे ने हाँ में जवाब दिया। एडलाइन ने तुरंत खड़ी होकर क्यूरियस टोन में पूछा, कैसा था आज का सेशन, कोई प्रोग्रेस हुई क्या? रे ने कामले रिपोर्ट दिया, एविड और सेम दोनों थोड़ा होली पावर यूज कर लेते हैं अब, बाकी भी हल्का सा अवेकनिंग फील कर रहे हैं, लेकिन राफेल, उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, एविड और कोकेन से भी ज्यादा पावरफुल। एडलाइन के चेहरे पर प्राउड वाली मुस्कान थी, वाओ, और उसे मैंने बस बेसिक सिखाए थे, लगता है मैंने जो मैजिक बुक्स उसे दिए थे उसे वो सीरियसली पढ़ रहा है। रे अब सोच में डूबा था। स्ट्रेंज है, राफेल दिबेला के हेल्यूजिनेशन में भी था। उस ड्रीम जैसी दुनिया में मैं मिडल रियाम गया था मेज स्वॉर्डमैन बनने के लिए। राफेल मेरा दोस्त था उस वक्त, जो टावर ऑफ मैजिक में था। एडलाइन ने सॉफ्टली कहा, आई सी, शायद वही लाइफ तुम जीते अगर डिवाइन
डेमोनिक वार कभी नहीं हुआ होता, तुम्हें सर्वाइव करने के लिए दिन रात स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तुम फ्रेंड्स बनाते, जर्नीज पे जाते, तुम्हें एक हैप्पी लाइफ मिलती। एडलाइन के नज़र में सॉफ्ट वार्म थी। बस इसीलिए मैं तुम्हारी मुस्कान वापस लाना चाहती हूँ। फिर उसने सॉफ्टली अनाउंस किया, रे, मैं कल एक नई जर्नी पर जाने वाली हूँ। रे चौंक गया। जर्नी? तुम अकेले? एडलाइन मुस्कुराई। नहीं, हेला के साथ जाने वाली हूँ। यह सुनकर रे के चेहरे का रंग बदल गया। रे ने एकदम से इनकार कर दिया। नहीं एडलाइन, तुम नहीं जा सकती। एडलाइन शॉक रह गई। क्या? क्यों पर? रे ने रिपीट किया, मैंने कहा ना, तुम नहीं जा सकती, पर हेला के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। एडलाइन कंफ्यूज हो गई। ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? हेला ने आखिर किया क्या है? उन दोनों की बात भी सादा नहीं हुई। रे को इस पर शक क्यों है इतना? उसने डिमांड किया, क्यों रे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रे का जवाब शॉर्ट था, मुझे बस नहीं पसंद। एडलाइन की आंखें छोटी हो गई, सस्पिशियस के साथ। कोई रीजन नहीं है, तुम क्लियरली झूठ बोल रहे हो, बताओ क्या हुआ है? रे ने अपनी आंखें हटा ली। पता नहीं, बस कोई रीजन नहीं है। एडलाइन ने सोचा, ये तो झूठ बोल रहा है, पर क्यों? क्या इसने कुछ देखा है जो मैंने नहीं देखा, या मुझे नहीं पता? क्या वो मुझे कन्विंस करने की बजाय बस ऑकवर्ड एक्सक्यूज दे रहा है? उसने फॉर्मली बोला, रे, सिर्फ तुम्हारा मुझे सेफ चाहना रीजन काफी नहीं है, मुझे सच चाहिए। रे का सुर हल्की बेचैनी से भरा था। क्या तुम्हें ये रीजन सच नहीं लगता कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता? मैं तुम्हें बस खोने से बहुत ज्यादा डरता हूँ। एडलाइन ने टिल्टिंग स्माइल के साथ टीज किया। नहीं, ये काफी नहीं है। रे ने एक गहरा सांस लिया और एक्सेप्ट किया। डी बेला बेला ने कहा था, मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एडलाइन की आंखें चौंक गई। बेला ने ऐसा कहा? उसने सीधा मेरा नाम लिया था? रे ने हाँ कहा। हाँ, कहा कि तुम फेल नहीं होगी इस बार, लेकिन फिर भी मेरा डर कम नहीं हो रहा। अगर मैंने तुम्हें ट्रस्ट करके तुम्हें खो दिया तो? एडलाइन ने उसका हाथ सॉफ्टली पकड़ लिया। उसकी आंखों में घूर कर बोली, डोंट वरी रे, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। उसके जेंटल वर्ड्स से रे के दिल का बोझ हल्का हुआ, पर उसके अंदर की झिझक वाली फीलिंग अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसी वक्त दूसरी जगह इंपेरियल काउंसिल चेंबर में कोर्ट्स के लॉर्ड्स गैदर हुए थे। मार्क्विस फिल्बर्ट ने गुस्से में कहा, बस इतना ही गैदर कर पाए तुम लोग? बोरा हंस पड़ा और सार्केज्म भरी टोन में बोला, और तुम्हें इतने पे भी ग्रेटफुल होना चाहिए। तुम्हें मालूम है सब लोग कितने बिजी होते हैं, और वैसे भी सुना है डेल अपने बेसमेंट का यूज कुछ अजीब चीज के लिए कर रहा है। फिल्बर्ट ने उसकी बात काट दी। शट अप बोरा, डेल का मैटर अभी रिलेवेंट नहीं है। बोरा का चेहरा लाल हो गया। एक्सक्यूज मी, तुम मुझसे ऐसे बात करते हो? मैं अपना सब काम छोड़कर तुम्हारे इस क्रेजी थियोरी सुनने आया हूँ, और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो? साइड्स में मेंबर्स की गुनगुनाहट बढ़ गई। चेंबर्स का इन्वायरमेंट गर्म हो गया, और पॉलिटिकल क्रैक्स और भी ज्यादा हो गए। फिल्बर्ट के आंखों में कोल्ड कैलकुलेशन थी। ये काउंसिल कोवर्ड्स और फूल्स से भरी है पड़ी है। अगर मुझे एम्पायर को शैडोलैंड्स के खिलाफ चलना है, तो मुझे उन्हें मैनिपुलेट करना होगा, वरना सब मेरे हाथ से निकल जाएगा। फिल्बर्ट का पेशेंस टूट गया। उसने जोर से टेबल पर हाथ पटका और चिल्लाया, क्रेजी थियरीज, तुम सबको समझ ही नहीं आ रहा? ये सिचुएशन बहुत सीरियस है। दूत ना सिर्फ एग्जिस्ट करती है, बल्कि बहुत जल्द अपने और भी देवी साथ जोड़ लेगी। क्या तुम्हें समझ नहीं आता इसका मतलब? बोरा हंस पड़ा, फिंगर पॉइंट करके चीखा, इसका हमसे क्या लेना देना है? हाँ, डिवाइन रियल्म कोलैप्स हो चुकी है, ट्री ऑफ लाइफ भी खत्म हो गया। अगर कुछ देवीज बच भी गए तो क्या बिगाड़ लेंगे? साइड पर एम्प्रेस काया अपने कुर्सी पर बैठी नींद की उबासी में यौन करती दिख रही थी, जैसे मीटिंग की सीरियसनेस उसके कान तक ना जा रही हो। फिल्बर्ट के अंदर खुद से ग्रजेस गूंज रहा था। ये फूल्स सेंचुरीज की शांति के मजे लेकर अपने शार्पनेस खो चुके हैं। इन्हें वार का असली चेहरा याद ही नहीं।
तभी काउंसिल का ब्लॉन्ड हेयर्ड मेंबर ओरन उठकर बोला, मैं फिलबर्ट से एग्री करता हूँ। इस मैटर को कैजुअली ब्रश ऑफ करना सबसे बड़ी स्टुपिडिटी होगी। अगर एक बिल्ली को भी कोने में दबा दो तो वो पलटकर काट लेती है। हम नहीं जानते कितने देवी साइलेंस में छुपे हुए हैं, और हमें याद है उनका एक वॉरियर था, एग्नेस, जो डिवाइन और डेमोनिक रियान में गॉड ऑफ वार कहलाया जाता था। अगर एग्नेस अभी भी जिंदा है तो सच कहो, हम उसके सामने 2 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे। काउंसिल के रेड हेयर मेंबर फैंस स्नीर करके बोला, गॉड ऑफ वार, ट्री ऑफ लाइफ के बिना उनके बड़े वॉरियर्स भी हेल्पलेस है, बैटल में कुछ नहीं कर पाएंगे। और तुम तो हमेशा से डरपोक रहे हो। और उनका चेहरा गुस्से में लाल हो गया। वो गरज उठा, शट अप, केयरफुल रहना वीकनेस नहीं होती। तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस ने ही पिछले वार में लाखों एस मेंबर्स की जान ले डाली थी। फैंस हंसकर लाउड लाफ करने लगा। हा हा हा, स्केर्डी कैट। फिल्बर्ट ने बेचैनी से उन दोनों के बीच टकराव को इग्नोर करते हुए ज्यादा जोर से बोला, मैं कह रहा हूँ अभी से आर्मी असेंबल करो। अगर दूत फ्रॉस्टलैंड्स में डॉमन डेविस ढूंढने गए तो याद रखना, गेम खत्म। उस पर तुरंत उसे मारना होगा और साइलेंस में पड़े डेविस को तबाह करना होगा, तभी हम सेफ रहेंगे। काउंसिल के ग्रे बियर्ड मेंबर बेवेरा ने कामली काउंटर किया, आर्मी बुलाना? इसे इतने सालों के शांति के दौरान लोग अभी भी वार फोर्सेस को टॉलरेट नहीं करेंगे। सारी जनता बिखर जाएगी और गुस्से में चली जाएगी, और हमारे पास उन्हें शांत करने के लिए कोई वैलिड एक्सक्यूज भी नहीं है। फिल्बर्ट चीख उठा, जनता? उनके बारे में कौन सोचता है? ये मैटर सर्वाइवल का है। बेवेरा ने स्ट्रेट जवाब दिया, हम केयर करते हैं। हमारा रूल बेनेवोलेंस के ऊपर खड़ा है। हम अपने सब्जेक्ट्स की ट्रस्ट तोड़कर अपना ही फाउंडेशन लूज करेंगे नहीं तो फिर उसने एम्प्रेस काए की तरफ देखा, क्या ये सही नहीं है, योर एम्पेरल मैजेस्टी? काय ने अपना चिन सपोर्ट करते हुए बोट टोन में कहा, अगर ये कुर्सी मेरी हट गई तो मैं वापस डिमोनिक रियान चले जाऊंगी। ऑनेस्टली मुझे एम्प्रेस की जिम्मेदारी से थकान होती है। फन तो तब था जब मैं खुलकर ह्यूमंस को मार सकती थी। जब से हम यहाँ आए हैं तब से मुझे बस रोज डांट मिलती है। फिल्बर्ट के दिमाग में थॉट घूम गया, यहाँ सिर्फ 2 लोग हैं जिन्होंने असली वार देखा है, लाइट और एरोन। बाकी सब क्लूलेस बच्चे हैं जो सोचते हैं सब हमेशा शांत रहेगा। अगर मुझे काय को अपना फेवर में करना है तो मुझे लाइट की सपोर्ट की जरूरत होगी, क्योंकि काय उसकी ओबीडियंट पपेट रही है हमेशा से। उसने डायरेक्टली लाइट से पूछा, जो साइलेंट करके चेयर के सामने बैठा था। वाइट हेयर्ड वेटरन में, लाइट, तुमने भी वार एक्सपीरियंस किया है, तुम्हें तो मालूम होगा कितने एस मारे गए थे दूध के हाथों से। तुम तो एग्री करोगे कि इस बार हमें पहला कदम उठाना होगा। फिल्बर्ट अंदर से प्रे करते हुए सोच रहा था, कम ऑन लाइट, मुझे सपोर्ट तो करो। अगर तुमने कहा आर्मी चाहिए तो काय 100% मान जाएगी। लाइट ने फाइनली खामोशी तोड़ी, हाँ ये तो सच है, पहले के वार में हमने काउंटलेस अपने लोगों को खोया है और दूध भी डेडली थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें वही मिस्टेक्स रिपीट करनी चाहिए। फिल्बर्ट एक पल के लिए स्टोन हो गया, क्या? उसका चेहरा का रंग उड़ गया। लाइट कामली बोला, डर के आधार पर आर्मी को गैदर करना बिना प्रूफ के बस गड़बड़ करेगा। शायद इस बार अलग चॉइस बनाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर फिल्बर्ट गुस्से में अपने हाथ पटक दिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अपने लीडर की जजमेंट पर शक कर रहे हो? वाइट हेयर वेटरन लाइट ने सीधे उसकी आंखों में देखकर सेंटेंस पूरा किया, फिल्बर्ट, अगर डिवाइन डेमोनिक वार होता ही नहीं तो तुम आज भी ऐसी छोटी सी बात से इतना डरा सहमा जीवन नहीं जी रहे होते। अगर वो वार ना होता तो हम सब मिडल रियाम में फ्रीडम से जीते। देवी और हम राइवल्स थे, एनिमीज नहीं। हम एक दूसरे के रियाम्स
विजिट करते थे, शांति से जीते थे। चैम्बर में खामोशी छा गई। फिल्बर्ट की रेज और ज्यादा बढ़ गई। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं अपने किंग पे पूरी तरह विश्वास रखता हूँ। लाइट ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसकर टेबल पर धक्का मारा। किंग पे ट्रस्ट? तो बताओ, हमारे बिलव्ड डीमन किंग कहाँ है अब? फिल्बर्ट साइलेंट हो गया। लाइट की आवाज बाहर गई। वार खत्म हो गया फिल्बर्ट, और देवी सिर्फ एक नई बिगनिंग चाहते हैं। तुम क्यों फिर से हमारे खून से जमीन रंगना चाहते हो? फिल्बर्ट चीख उठा। तब क्या अगर उन्होंने हम पर हथियार उठा लिया तो? लाइट ने एंग्रीली जवाब दिया। तो तब हम भी लड़ेंगे, लेकिन इस वक्त उन्होंने कुछ नहीं किया है, और बिना वजह आर्मी जगाना सिर्फ लोगों में अफरा तफरी फैलाना होगा। तब एम्प्रेस गया खड़ी हुई और अपना हाथ उठाया और कहा, तुमने कहा डचेस वेनेक ही दूत है, सही? फिल्बर्ट ने कहा, यस, एडेलाइन वेनेक। काय ने सोचने वाले पोज में कहा, फिर अगर हम उसे मार दे, क्या शैडोलैंड्स हमको एंट्री देगा? फिल्बर्ट ने कहा, मुझे पक्का नहीं पता, पर वो जगह पोटेंट होली पावर से प्रोटेक्टेड है। काय अपनी कुर्सी से लीन करके अपने गालों पर हाथ रखकर बोली, तो फिर शायद ड्यूक वेनक खुद बाहर आ जाए जब उसकी औरत मर जाए। मुझे वही चाहिए, वो आदमी। मैं आर्मी दूंगी तुम्हें, फिल्बर्ट। मार दो बाकी सबको, पर ड्यूक वेनक को मेरे पास जिंदा ले आना। काउंसिल में हल्की सी हलचल मच गई। फिल्बर्ट के चेहरे पर एक विक्टोरियस ग्रीन आया। परफेक्ट। अगर काय मुझे सपोर्ट करेगी और अपनी आर्मी देगी, तो एडेलाइन फ्रोस्टलैंड में अपनी कब्र खुद खुदवा रही है। उस रात वेनिक मेंशन में एडेलाइन अपने रूम से क्वाइटली निकली। रे बेड पर गहरी नींद में था। उसने उसके फोरहेड को सॉफ्टली किस किया। मुझे पता है तुमने हाँ कर दिया था, पर फिर भी तुम मुझे रोकने की कोशिश करते रहे, इसलिए मैंने तुम्हें सिडेटिव दिया है। सॉरी रे। जब लौटूंगी तो अकेली नहीं, तुम्हारे दोस्तों डेविस को साथ ले आऊंगी। दरवाजे से बाहर निकलते ही उसने देखा हेला उसका वेट कर रही थी, ब्लैक ओवरकोट पहने, आंखों में टेंशन। एडलाइन ने पूछा, सबसे पहले हमें सिटी का रूट लेना होगा, बताओ कहाँ अवॉइड करना चाहिए? हेला ने कहा, एम्पायर बिल्कुल नहीं। फिल्बर्ट की आंखें वहाँ हर जगह होगी। उसके अलावा कहीं भी जा सकते हैं। एक सजेशन है, मोफर किंगडम। उसके सियान नाम के सिटी में फ्रॉस्टलैंड के लिए और जर्नी के लिए ज़रूरी चीज़ें मिलती हैं। एडलाइन ने शॉर्ट नोट किया। ठीक है, सियास चलते हैं। टेलीपोर्टेशन स्पेल कास्ट करते ही वो दोनों एक बड़े अंधेरे से मेंशन के बाहर उतरे। एडलाइन के दिमाग में फ्लैश हुआ, पिछले जन्म में भी रे मुझे यहाँ लाया था। काउंट जूडर। रे को शक था वो भी एक एस है, इसीलिए वो मुझे सियास सिटी लाया। उस टाइम उसने मुझे एक ओवरकोट पहनाया था क्योंकि फ्रॉस्टलैंड का ठंड खतरनाक होता है। एडलाइन ने हेला की तरफ हाफ स्माइल के साथ पूछा, स्ट्रेंज है ना, इतना वर्थलेस इंसान फिर भी हर जर्नी पर साथ ले जाया जाता था। क्या तुम्हें लगता है उन्हें यूजफुल समझा जाता होगा? हेला सॉफ्टली बोली, शायद नहीं, शायद बस उसकी प्रेजेंस ही काफ़ी थी। कुछ लोग चाहे कुछ करे या ना ही नहीं करे, सिर्फ उनका होना ही इम्पोर्टेंट होता है। एडलाइन एक पल के लिए रुक गई। उसके दिल में कुछ हिल गया। प्रेजेंस इनफ है? आई सी। वो दोनों मेंशन के गेट के बाहर पहुंचे। चांदनी रात में हवा और भी बर्फीली लग रही थी। उनकी रिस्की फ्रोस्टलैंड जर्नी ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। एडलाइन ने गार्ड को अपनी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंटली दिखाई। मैं हूँ एडलाइन, बोरोनिस लिलियान हेसा की छोटी बहन, और ये है मेरी मेड। अगर तुम कैप्टन लान से पूछ लो तो वो कंफर्म कर देंगे। गार्ड्स पहले थोड़ा शक भरे हुए थे। बैरन हेसा की बहन, सच में? एडलाइन ने थोड़ा अनोयंस के साथ बोला, हाँ। जल्दी जाओ और लेडी लिलियन को इन्फॉर्म करो कि तुम मुझे द्वार पर रोक रहे हो। अगर उन्हें पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। गार्ड्स तुरंत भाग गए और कंफर्म करने गए। एडलाइन ने सोचा, काश पहले ही एक फेक आइडेंटिटी बनाई होती। थैंक गॉड लिलियान की मर्चेंट कंपनी ने रिसेंटली इतना बड़ा नाम कमा लिया। उतने में तो मुझे अंदर असेस मिल ही जाएगा। वैसे उसने सिटी के गेट की तरफ देखा और मन में एक अनईजी फीलिंग आई। कुछ अजीब है, पहले यह इतनी हैवी गार्ड्स कभी नहीं देखे।
क्या हो रहा है इस जगह पर? जब गार्ड्स वापस आए तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और तुरंत बो किया। माफ़ी मांगते हैं माय लेडी। डचेस लिलियन इतनी ज़्यादा गुस्सा हुई जब पता चला कि हमने आपको रोका। आपको तुरंत अंदर लाना चाहिए था। एडलाइन ने उनका अपोलॉजी इग्नोर करते हुए सीधा पूछा, ये बताओ, ये सिटी में इतना पहरा क्यों है? पहले तो ये सिटी फ्री एंट्री एग्जिट के लिए मशहूर थी। एक गार्ड ने जवाब दिया, ओह, ये अपहरण की वजह से हुआ। काफ़ी यंग लेडीज़ का अपहरण हुआ है आजकल यहाँ। अब तो एटमॉस्फेयर ही बदल गया है। माय लेडी, आप भी ध्यान रखिएगा। एडलाइन ने साइड ग्लांस हेला को दिया। हेला फुसकार कर बोली, लेडी एडलाइन, इस टाउन की हवा में कुछ अजीब सी बात है। एडलाइन ने एग्री किया, हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। इस वक्त वेनेक मेंशन में रे का सिडेटिव इफेक्ट जो था वो खत्म हो गया था और तुरंत रियलाइज किया एडलाइन गई हुई है। डैम इट एडले, तुमने मुझे सिडेटिव दिया लेकिन मैं उसके असर से इम्यून हो गया था। फिर भी तुम बिना बताए गई। डीबेला कॉर्नर से आई। उसकी आईज चमक रही थी। रे ने फ्रस्ट्रेशन में बोला, डीबेला बताओ, मैं उस पर कितना ट्रस्ट करूं? कैसे मानूं कि वो अपने आप को डेंजर में नहीं डालेगी और सुरक्षित वापस आएगी? डीबेला ने कामलेस से बोला, रे, क्या तुम एडले पे शक करने लगे हो? रे ने साइन करते जवाब दिया, मुझे शक नहीं है, पर मैं वरीड हूँ। हेला जैसी शख्सियत पर ट्रस्ट करना एडले को अभी नहीं करना चाहिए था ये सब। डिबेला सॉफ्टली मुस्कुराई, एडले तुम्हारी सोच से ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर वो हेला से हारती है तो तुम्हारे जीतने का कंसेप्ट ही डाउटफुल हो जाता है। रे ने बिग स्माइल दिए, तुम ये कह रही हो